Hello bachcho, let's read the question. The question says a small block of mass small m and a concave mirror of radius 30 centimeters is fitted with a stand which lies on a smooth horizontal table with a separation of 20 centimeters between them. The mirror together with its stand has a mass small m. The block is pushed at t is equal to 0 towards the mirror at a constant speed of 10 centimeters per second and collides with it. Then collision is perfectly elastic. Find the velocity of the image at t is equal to 1 second. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज अंडर द कंडीशन दैट टाइम इज लेस देन डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, और ये होता है इक्वल टू सिंपली वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, जहां पर आर होता है हमारा कॉन्केव मिरर का रेडियस, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड, तो हम लिख सकते डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर माइनस ऑफ आर का होल स्क्वायर. तो ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द इमेज. इसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है. तो कॉन्केव मिरर का आउटर साइड हमारा पॉलिश्ड रहता है और इस कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया गया है टू बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स. तो अगर हम अज्यूम करें कि ये हमारा कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, सो कॉन्केव मिरर से एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स हमारा एक ब्लॉक है जिसका मास हमको दिया गया है m, और ये हमें कहा गया कि हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो एक ऐसे एक मूविंग स्टैंड पे रखा गया है, ताकि क्या हो सकता है कि ताकि हम मिरर को ऐसे मूव करा सके. और टुगेदर विद द स्टैंड हमारे कॉन्केव मिरर का मास भी स्मॉल m है. इनिशियली इन दोनों का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स. ये कब था? एट t इज इक्वल टू 0, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो कि ब्लॉक है इस केस में, जब वो मूवमेंट स्टार्ट करना नहीं, जब मूवमेंट नहीं स्टार्ट किया था तब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहाँ पर 20 सेंटीमीटर्स है. और हमें कहा गया कि हमारा जो ब्लॉक है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू, सॉरी v बोल रहा हूँ, u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो हमें फाइंड आउट करना है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हमारा वेलोसिटी ऑफ द इमेज कितना होगा. तो हमें पता है कि आप अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इनका 20 सेंटीमीटर्स है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में क्या होगा, हमारा जो ब्लॉक था वो 10 सेंटीमीटर्स आगे की तरफ आ जाएगा. तो अब ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा. तो कुछ इस तरह से, ताकि इनका ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स. तो मिरर और ब्लॉक के नए पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है, अगर उसको हम अज्यूम करें x, तो x यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 20 माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. तो हमारा एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हमारे ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर्स. रेडियस हमको दिया गया है 30 सेंटीमीटर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको दिया गया है इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो हमें सारे वैल्यूज पता है, इसको अब हम फॉर्मूला में पुट करके विल फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज. सो हमने फॉर्मूला में देखा था वेलोसिटी ऑफ द इमेज कितना होगा, ये हो जाएगा सिंपली वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन x, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन माइनस ऑफ r इसका होल स्क्वायर. तो हमें सारे वैल्यूज पता है. वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको दिया गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 30 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस ऑफ 30 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जगह 10 मल्टीप्लाइड बाय 30
मल्टीप्लाइड बाय 30 और ये अंदर हो जाएगा 20 माइनस ऑफ 30 इज 10, सो इट इज 100। ये हो जाएगा 100 यहाँ पर, तो इसको हम इरेज करके ये हो जाएगा 100, तो ये होगा 10 1 10 0 0 and we have 30 multiplied by 3, that is 90 centimeter per second. So हमने फाइंड आउट किया कि at time t is equal to 1 second हमारा velocity of the image जो होगा वो होगा 90 centimeter per second. Hope you understood it well. Best of luck.